अगर आपको भी लगता है कि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक है और आप अपनी डिज़ायर को बस इमेजिन करोगे, विजुअलाइज़ करोगे और वो किसी तरीके से आपकी रियलिटी में प्रकट हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैनिफेस्टेशन प्योर लॉजिक है, साइंटिफिक बेस्ड चीज़ें हैं। मैनिफेस्टेशन आपको कोई सिखा नहीं सकता है, क्योंकि आप एक नेचुरल मैनिफेस्टर हो। हम बर्थ से लेकर के अभी तक और आने वाले पूरे लाइफ 24/7 मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। बट ये जो इतनी सारी बुक्स है, वीडियोस है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये सब जो भी सिखा रहे हैं, ये आपको कॉन्शियस मैनिफेस्ट करना सिखा रहे हैं। दैट मीन्स आप जो इतने टाइम से ऑटो पायलट मोड पे मैनिफेस्ट कर रहे थे और लाइफ की ऐसी की तैसी हो गई है, अब इसको अच्छा करने के लिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा लाइफ जीने के लिए कॉन्शियसली इसको क्रिएट करना मैनिफेस्टेशन की हेल्प से। तो ये होता है कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, इसको समझना भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करता है, तब हमारा उस पर बिलीव होने लगता है। और जब हम किसी चीज़ पर वर्क करते हैं और बिलीव के साथ करते हैं, तब वो चीज़ हमें 110% रिज़ल्ट देती ही देती है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको कोई कार ख़रीदनी है और वाइट कलर की कार ख़रीदनी है। अब आपने ये सोचा कि मुझे वाइट कलर की कार ख़रीदनी है, तो एक इमेज बना माइंड में, आपका फोकस गया कार पे। आप थोड़ा सर्च किया करें इंटरनेट पे, लोगों से पूछे, लोगों से बातें करें कि कौन सा कार लेना अच्छा रहेगा, मुझे वाइट कलर का कार चाहिए। फिर जब आप सड़क पे निकलते हो तो आपको वाइट कलर के कार से दिखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि रोड पे पहले कार नहीं था, बिल्कुल था, वाइट कलर का कार पहले भी था, बट अभी आपका फोकस जा रहा है। और मैनिफेस्टेशन का यही बेसिक प्रिंसिपल होता है कि वेयर आवर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़। तो जब आप वाइट कार पे फोकस देते हो, बातें करते हो, इंटरनेट पे सर्च करते हो, इमेजिन करते हो, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर जाकर के वो आपकी रियलिटी में वो चीज़ रिफ़्लेक्ट कर देता है, अगर उस चीज़ को लेकर के आपके मन में कोई रेसिस्टेंट नहीं है तो। अब अगर कार आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, पर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली माइंड में रेसिस्टेंस आएगा कि कार कैसे करके ख़रीदो, अभी तो मेरे पास वो बजट नहीं है उतना। तो ये होता है रेसिस्टेंस। इस केस में मैनिफेस्ट होना में टाइम लगता है। इस केस में हम रेसिस्टेंस को रिलीज़ करते हैं थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू रेपिटेशन। तो ये होता है मैनिफेस्टेशन का बेसिक प्रिंसिपल। अब नेविल गोडार्ड ने भी यही कहा था, अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। दैट मीन्स आप जो भी चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, जो भी चीज़ चाहते हो, उसको मान लो, आप वो पर्सन बन जाओ पहले ही। क्योंकि हमारा जो आउटर वर्ल्ड होता है वो हमारे इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर कोई इमेजिनेशन, कोई विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन काम नहीं करती है अगर आपकी अंदर की रियलिटी पूरी तरीके से बर्बाद है। आपको खुद को लेकर के अजम्पशंस जो हैं वो ख़राब हैं। अगर आपके अजम्पशंस ऐसे हैं कि मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, तो आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि यही सच्चाई है आपकी, आप यही बिलीव करते हो और आप शायद अपनी लाइफ में यही चाहते हो, तो बार बार वही रिफ्लेक्ट करके आपको देता है। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। हाँ, क्योंकि आप उस चीज़ पे फोकस दे रहे हो। वेयर आवर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है। आपका फोकस गया, वो आपकी रियलिटी बना देगा, अगर उस चीज़ में आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो। अब जैसे कोई पर्सन अपना अजम्पशन को चेंज करता है खुद को लेकर के कि नहीं, मैं वर्दी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम वर्दी ऑफ लव, मेरे पास पैसे टिकते हैं, मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, तो एक सर्टेन टाइम के रेपिटेशन के बाद में आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको भी सच मान लेता है और फिर आपकी रियलिटी को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करने लगता है। उस पर्सन का एक्शन चेंज होने लगेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगेगी, उसके डिसीजन मेकिंग चेंज होने लगेगा, उसके रिएक्शंस चेंज होने लगेंगे। और ये सारी चीज़ें जो भी इंटरनल वर्ल्ड में चेंजेस हो रहा है, आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, बिकॉज योर इनर वर्ल्ड, योर आउटर वर्ल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। और इसी के लिए नेविल गोडार्ड ने भी ये लाइन बोली थी कि अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड।
दैट मीन्स पहले आप वो पर्सन बन जाओ जो आप बनना चाहते हो, और आपकी आउटर रियलिटी को फॉलो करना ही होगा आपकी इनर रियलिटी को, बिकॉज़ यही होता आ रहा है। सो यही होता है मैनिफेस्टेशन, और ये इसी तरीके से वर्क करता है कि हमारा फोकस जहाँ जाएगा वहीं पर एनर्जी फ़्लो होगी और वही हमारी रियलिटी में रिफ़्लेक्ट करेगी, अगर उस चीज़ में आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो। अगर रेजिस्टेंस है तो थ्रू ये जो टूल्स की बात की हूँ मैं इस वीडियो में, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, इनके थ्रू से, रेपिटेशन के थ्रू से हम अपने ओल्ड असम्पशंस को चेंज कर सकते हैं न्यू असम्पशन में, और एक पूरी की पूरी न्यू रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप इस वीडियो से हेल्प मिलेगी एंड आप समझ पाए होंगे कि मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करके करता है और हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, जो चीज़ें हमारे लिए हमारे फेवर में होती हैं। जो चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है उन चीज़ों पर फोकस करके क्या फ़ायदा। इतने दिनों से तो हम उन चीज़ों पे फोकस कर रहे थे ना, और हमारी लाइफ आज कैसी हो गई है। सो क्यों ना एक बार ट्राई करें इस मैनिफेस्टेशन को, इस कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन को, और अपनी लाइफ को दोबारा से क्रिएट करें। So that's it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, take care and bye bye.